सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अधीन होना। जब हम बात करते हैं सबमिशन की यानी अधीन होने की, ये एक ऐसा विषय है, ये एक ऐसी चीज है जो हमें पवित्र बाइबल में देखने को मिलती है बार बार। यस, जब हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर अंत तक, प्रकाशित वाक्य के किताब तक, अधीन होना हमें बार बार देखने को मिलता है। और ये ऐसी चीज है जिसकी बात बाइबल बार बार करती है। और प्रभु यीशु मसीह जो कि खुद परमेश्वर थे, उन्होंने भी अपने आप को सबमिट किया, उन्होंने भी अपने आप को अधीन किया, अपने आप को हम्बल किया परमेश्वर की इच्छा के सामने। और ये चीज करने के लिए परमेश्वर हमें भी कहता है कि हम भी परमेश्वर की इच्छा के सामने अपनी इच्छा को रख दें या अपने आप को अधीन कर दें। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सबमिशन के बारे में, कि जो सबमिशन है ये एक स्ट्रगल है, जो सबमिशन है ये हार्ड है। अधीन होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा संघर्ष बड़ा है, ये बड़ा कठिनाई से भरा हुआ है। आसान नहीं है अपने आप को अधीन करना, आसान नहीं है अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में दे देना, आसान नहीं है अपनी इच्छा का इनकार करना, आसान नहीं है अधीन हो जाना परमेश्वर की इच्छा के। और ये चीज हमें प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में भी देखने को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह जब उस गतसमनी के गार्डन में है, बाग में है, तो वहां पर जब अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ओ कम ऑन, मैं क्रूस के ऊपर जाने वाला हूँ थोड़ी देर के बाद और मुझे वहां पर मार दिया जाएगा, मुझे वहां पर पूरी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, बड़ी पीड़ा दी जाएगी, मुझे वहां पर बड़ी मुश्किल होने वाली है। और प्रेज गॉड, चलो आनंद करो, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मुश्किल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं, रोने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जब हम पढ़ते हैं वचनों में मसीह यीशु के बारे में, वचन इसकी बजाय में क्या कहता है कि ये जो परफेक्ट मैन ऑफ गॉड था, वो खुद यहाँ पर लिखा है, वचन में लिखा है, वो कहता है कि आई एम सॉरोफुल, मैं दुख से भरा हुआ हूँ, मैं पीड़ा से भरा हुआ हूँ अंदर से, और इतना पीड़ा से भरा हुआ हूँ, इतना सोगी हूँ, इतना रोगी हूँ, इतना परेशान हूँ कि मरने की कगार पर हूँ, मरण पर हूँ। और वचन लिखा कि उसके अंदर ये बेचैनी इतनी थी, गम इतना था कि जो पसीना है वो लहू की धारें बनकर बाहर आ रहा था। इतना बेचैनी में थे प्रभु यीशु मसीह। फिर भी वो जानते हैं कि ये मुश्किल है, जानते हैं कि बड़ा दुख भरा है, बड़ा टॉर्चर भरा है, फिर भी वो क्या कहते हैं, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, प्रभु मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, उन्होंने नहीं कहा, ऐसा कहा कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अपनी इच्छा को उन्होंने प्रभु की इच्छा के हवाले कर दिया, अपनी इच्छा को उन्होंने त्याग कर प्रभु की इच्छा को पहले स्थान पर रखा, अपनी इच्छा को साइड करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना उसने जरूरी समझा। और मैं बताना चाहता हूं कि अपनी इच्छा से प्रभु की इच्छा को पूरा करना ये एक चॉइस है, ये एक फैसला है जो प्रभु यीशु ने भी किया, और वो फैसला जो आदम और हवा नहीं कर पाए, अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अधीन वो नहीं कर पाए थे, लेकिन प्रभु यीशु ने किया था। इस कारण मैं कह रहा हूं कि ये एक फैसला है जो मुझे और आपको करना है। और हाँ, जैसे मैंने कहा कि अपनी इच्छा का त्याग करके परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में लाना मुश्किल है, ये कठिन है, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप अपनी आंखों का इनकार करेंगे, आसान नहीं होगा। जब आप झूठ बोलने का इनकार करेंगे कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आसान नहीं होगा। जब आप समझौता नहीं करेंगे, जब आपके दोस्त आपको कह रहे हैं, आपके साथ काम करने वाले आपको कह रहे हैं, आपका बॉस आपको कह रहा है कंप्रोमाइज करने के लिए, आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, दुख होगा। लेकिन क्या आप प्रभु यीशु मसीह की तरह कह सकते हैं कि नहीं, मेरी इच्छा नहीं, मेरी मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। प्रभु मैं वो करना चाहता हूँ जो आपने सोच कर रखा है, जो आपको लगता है कि मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। फिर चाहे मुझे मुश्किल लगे, फिर चाहे मुझे लगे कि ये सब क्यों हो रहा है, प्रभु इसे टाल दे। हो सकता है उसके साथ खड़े हुए लोग ये सोचते हो कि व्हाट गुड विल कम आउट ऑफ गोइंग टू द क्रॉस, है कि क्रूस के ऊपर जाने से अच्छा क्या ही निकल कर आएगा, भला क्या ही निकल कर आएगा, क्रूस के ऊपर टॉर्चर होने से क्या ही प्राप्त हो जाएगा मसीह यीशु को। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे कि मेरा पिता मेरे लिए जो सोच रहा है, जो कर रहा है, जो उसकी इच्छा है मेरे प्रति, वो भलाई की ही है, भलाई की है। भले ही अब मुझे थोड़े समय के लिए बड़ी पीड़ा होगी, भले ही ये क्रूस बड़ी भयानक है, मुझे इस पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है,
लेकिन मैं जानता हूँ कि पिता अच्छा ही करेंगे, पिता भला ही करेंगे। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है लोग आपको कहते हैं कि यीशु के पीछे चलने से आपको क्या ही भला मिलने वाला है। इस झूठ को ना बोलकर आपको क्या ही फायदा होने वाला है। अगर तुम कंप्रोमाइज नहीं करोगे तो क्या ही मिल जाएगा तुम्हें। कंप्रोमाइज करो, बड़ा फायदा होगा, बड़ा ऊंचा तुम जाओगे, बड़ा नाम होगा, बड़ा पैसा भी कमा सकोगे। 2 नंबर का ये गलत काम कर लो, अच्छा होगा, मजा आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि नहीं, अगर प्रभु ने कहा ये गलत है, अगर प्रभु की इच्छा में है कि मैं ये काम ना करूं, तो मैं प्रभु की इच्छा को ही मानूंगा। क्योंकि जो पिता की इच्छा है वो मेरे लिए भलाई ही की है, वो मेरे लिए भले ही की है। और हम जानते हैं मसीह यीशु के बारे में कि प्रभु यीशु ने अधीन कर दिया अपने आप को पूरी तरह से दे दिया। वचन में लिखा है फिलिपियों के अध्याय 2 में कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य कर देने का मतलब क्या था? कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ अपने लिए, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ अपने भले के लिए। मैं चाहता हूँ पिता जो आप चाहते हैं वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। अपनी इच्छा से मैं आपकी इच्छा को मानना चाहता हूँ, अपनी इच्छा को मैं आपकी इच्छा के अधीन करता हूँ। और इसका रिजल्ट क्या निकला? ना, ये हमारा दूसरा पॉइंट है, सबमिशन रिजल्ट्स इन जॉय। जब हम अधीन होते हैं तो इसका नतीजा आनंद से भरा हुआ है, इसका नतीजा सच में बड़े आनंद से भरा हुआ है। और हमें यह देखने को मिलता है मसीह यीशु की जिंदगी से। जैसे मैंने कहा, जब हम पढ़ते फिलिपियों अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 11 तक में, जब मसीह यीशु ने अपने आप को अधीन कर दिया था, तो वचन 8 में हम पढ़ेंगे, यूं लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया, शून्य कर दिया, दास कर दिया, हम्बल कर दिया। ये नहीं कहा कि मैं करूंगा, मैं चाहूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं, मेरी कुछ में नहीं। अधीन कर देना किसके सामने? परमेश्वर के सामने, उसकी इच्छा के सामने। वचन में उसने अपने आप को दीन कर दिया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सबमिशन यहां पर इतना था, अधीनगी इतनी थी कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली, मौत को ग्रहण कर लिया, मौत को अपना लिया। वचन 9, इस कारण, अब इसका रिजल्ट क्या निकला? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वह सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। वचन 11, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। दिस इज द जॉय जो क्रूस के ऊपर जाने के द्वारा, जो अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में देने के द्वारा उसे मिला। वचन में लिखा कि परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसे एक ऐसा नाम दिया जो सारे नामों से श्रेष्ठ है। आगे एक मैं चाहूंगा हम और वचन पढ़ें, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 2। ये मेरा काफी फेवरेट वचन, आपने कई बार सुना होगा मुझसे। वचन 2 में क्या लिखा है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते रहो। हमारी एग्जाम्पल कौन है? मसीह यीशु। इस कारण जब से मैंने सबमिशन की बात करी, इस वीडियो की शुरुआत करी, मैं यीशु को लेकर आ रहा हूं, बिकॉज ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। मूसा नहीं, दाऊद नहीं, दानियल नहीं, योशुआ नहीं, शमशून नहीं, हमारी एग्जाम्पल कौन है? यस, ऑफ कोर्स हम उनसे सीख सकते हैं, सीखना चाहिए भी, बट हु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस? हमारे लिए जो संपूर्ण एग्जाम्पल उदाहरण है, जिसकी तरफ हमने देखना है, जिसकी तरफ हमने भागना है और जिसको देखते हुए अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो मसीह यीशु है। क्योंकि ये वचन हमें कहता है इब्रानियों 12:2 कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यीशु की ओर ताकना क्यों जरूरी है? क्योंकि नई वाचा का, मसीह जिंदगी का ये हमारा परफेक्ट मॉडल है। क्यों उसकी तरफ ताकते रहो? जिसने उस आनंद के लिए जिसके आगे रखा था, जो आनंद उसके आगे धरा था, जो रिजल्ट आने वाला था क्रूस के ऊपर जाने के दौरान, उस आनंद के लिए जिसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करते हुए, जो लज्जा मिलने वाली थी क्रूस के ऊपर जाने के दौरान, उसकी चिंता नहीं करी। और वचन लिखा कि क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? क्योंकि गतसमनी बाग में उसने कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी मर्जी चाहता हूं मैं, अपनी इच्छा को तेरी इच्छा के अधीन कर देता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम्बल करने का हमें समय है कि ये नहीं कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मेरे लिए ऐसा हो जाए, मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मेरे ये प्लान्स हैं, ऐसा होने दे मेरे लिए, और ऐसा क्यों नहीं हो रहा प्रभु मेरे लिए, प्लीज प्रभु ऐसा कर दे कर दे कर दे। और हम प्रभु के सामने धरना लगाकर बैठ जाए कि चलो अगर नहीं हो रहा है मैं फास्टिंग में जाऊंगा। ओके, फास्टिंग से भी काम नहीं बनी तो फिर हम मुंह फेर लेंगे प्रभु से कि ये कैसा परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को उतरने दिया। लेकिन क्या हम ये मांग रहे हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो? प्रभु मैं नहीं चाहता कि जो मैं मांग रहा हूं वैसा हो, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस मेरे मांगने में क्या तेरी इच्छा है। और अगर तेरी इच्छा है तो ये हो जाए, तेरी इच्छा नहीं है तो ये ना हो। आई एम ऑल इन यू, मैं सिर्फ तुझ में हूं, सिर्फ तुझ में।
मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, all the other alternatives that you have, do they really exceed the will of God? बाकी सारे अल्टरनेटिव या ऑप्शंस या विकल्प जो आपके पास हैं कि मैं ये करूंगा तो वैसा हो जाएगा, क्या ये परमेश्वर की इच्छा से ऊपर है? जवाब है नहीं। जितने भी और अल्टरनेटिव्स हैं, चाहे मेरे हैं, चाहे किसी के हैं, चाहे और किसी के हैं, वो सारे डेडली हैं, वो सारे खतरनाक हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके पास परमेश्वर आए और आपको कहें कि ये लो, मैं तुम्हें एक डायरी देता हूं, एक पेन देता हूं, और इसमें अपनी जिंदगी के आने वाले समय को लिख दो, जो तुम बनना चाहते, जो तुम करना चाहते, जो भी आपका प्लान है, वो सब लिख दो, और कहें वाह ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो मजा आ गया, प्लीज प्रभु मुझे दे दो। लेकिन प्रभु ऊपर से फिर सवाल करते हैं आपसे कि आप कहां से शुरू करोगे, मतलब कहां से लिखना शुरू करोगे, किस जिंदगी के पड़ाव से लिखना शुरू करोगे? यहीं से, जहां पर मैं अभी हूं, यानी 20 साल का हूं, 25 साल का हूं, 30 साल का हूं, यहीं से लिखना शुरू करूंगा। और प्रभु कहते हैं कि क्यों ना आप 10-15 साल पीछे जाए, जब आप 10 साल के थे, जब आप 15 साल के थे, वहां से लिखना शुरू करें। नहीं प्रभु, उस समय मैं इतना समझदार नहीं था, उस समय मुझे इतनी समझ नहीं थी, मैं सियाना नहीं था, मैं बुद्धू था। और प्रभु कहेंगे यस, एंड दैट यू आर राइट नाउ। अभी भी आप वही हैं। आज से 20 साल बाद अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप फिर अपने बारे में यही कहोगे कि मैं यही था। कौन जानता है तुम्हारे लिए बेटर क्या है, तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है? मैं जानता हूं। मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हारे अतीत को, तुम्हारे भविष्य को जानता हूं, इस कारण मैं जानता हूं तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। तो व्हाई डोंट यू सबमिट टू माय विल? तो आप अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन क्यों नहीं करते हो? तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए प्रभु यीशु मसीह की तरह, जो कि हमारा सुपर मॉडल है, जो कि हमारा चैंपियन है, उसकी तरह हम परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करें। जैसे मैंने कहा कि चुनाव करना परमेश्वर की इच्छा का और अपनी इच्छा का इनकार करना, ये इजी नहीं है, ये एक स्ट्रगल है, ये एक संघर्ष है, ये मुश्किल है, ये हार्ड है सच में। लेकिन जब हम अपनी इच्छा के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखते हैं तो इसका रिजल्ट आनंद से भरा हुआ है। हम कभी निराश नहीं होंगे, हम कभी हताश नहीं होंगे, कभी रोएंगे नहीं, कभी इस बात को नहीं कहेंगे कि यार ये मैंने गलती कर दी, मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपनी मनमर्जी करनी चाहिए थी। क्योंकि जिस किसी ने भी अपनी मनमर्जी करी है, हम देखते हैं उनके साथ गलत ही हुआ है, उसका नतीजा भयानक ही निकला है। और जिस किसी ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, उसका नतीजा अद्भुत ही निकला है, रिजल्ट अमेजिंग निकला है। और बेस्ट एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मसीह यीशु है। तो आइए हम अपनी इच्छा के ऊपर हर बार परमेश्वर की इच्छा को रखें, अपनी हर प्रार्थना में, अपनी हर दुआ में मसीह यीशु की तरह परमेश्वर की इच्छा को मांगे, अपने हर प्लान्स के ऊपर परमेश्वर की इच्छा को रखें, अधीन करें अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के सामने, अपनी इच्छा से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। May God bless you all and I will see you again. प्लीज इस मैसेज को जरूर शेयर करें। आमीन।